स्टूडेंट वेलकम इन माय चैनल माइंड एजुकेशन। हम इस वीडियो में चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके सारे वीडियोस देखिए। हम उसी से रिलेटेड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। लाइन ऑफ साइड, ठीक है, एंगल एलिवेशंस, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये होता क्या है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी सी को देख रहे हो, किस ऑब्जेक्ट को आप फाइंड कर रहे हो। जैसे ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये वाली जो लाइन होगी ये लाइन ऑफ साइट होगी। देन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा आपके ऑब्जेक्ट के बीच वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। देन आपका लोअर साइड में जो एंगल बनेगा आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। इसी को हम डेफिनेशन में देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीज द फॉलोइंग पॉइंट। हम इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट रीड करेंगे उसके बारे में है। फर्स्ट है लाइन ऑफ साइड्स। लाइन ऑफ साइड्स क्या होते हैं, है ना, जो मैं आपको इस डायग्राम में बता रही हूँ। ये वाला लाइन आपका लाइन ऑफ साइड्स होता है। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, द लाइन ऑफ साइड इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है ऑब्जेक्ट को जिस लाइन पर सी करता है, देखता है, उन दोनों के बीच जो लाइन ड्रॉ होता है वो आपका क्या हो जाता है, लाइन ऑफ साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, so the angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level, and identity exists the case when we lower our head to look at the object। जो एंगल होता है वो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उन दोनों के बीच का जो एंगल क्रिएट होता है उन दोनों के बीच, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप यहाँ पर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो देखने से एक एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू इज द एंगल फ्रॉम्ड बाय द लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल वेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल द केस वेन वी लोअर अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के लोअर साइड जो एंगल्स ड्रॉ होते हैं वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए हमको लाइन ऑफ साइड्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए, जैसे हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो लाइन ऑफ साइड होगी एंड हॉरिजॉन्टल जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। देन अगर आपका लोअर साइड में एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 meters long rope which is a tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. It means एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसमें रोप की कितनी लेंथ दी हुई है, 20 मीटर। देन आपको कितने एंगल वो ड्रॉ कर रहा है, जो आपके फुट से है, जो ग्राउंड से है, वो 30 मीटर एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो आपको इस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे लेंथ गिवन दैट, क्या है आपका गिवन दैट, ठीक है। आपको ना इस चैप्टर में पिक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करना आता है तो आप इजिली किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हमको एंगल और साइड के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगाना है, जो हम इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे हैं ना, साइन कॉस के फॉर्म में, उसी का आपको यहाँ यूज करना है और अदर साइड को फाइंड करना है। जैसे हमारे पास यहाँ एक एंगल फाइंड हो गया और एक साइड फाइंड हो गया, तो हम कोई भी साइड को आराम से इजिली फाइंड कर सकते हैं। देन आपका ये साइड फाइंड हो गया 20 मीटर और आपको एंगल फाइंड है 30 मीटर। आपको ये साइड फाइंड करना है, ए भी आपको फाइंड करना है, तो आप इजिली इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। देन हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। गिवन दैट क्या दिया है, लेंथ ऑफ रोप दिया है आपका, लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप मीन्स क्या हो जाएगा, AC। AC इज इक्वल टू 20 मीटर।
देन एंगल ऑफ ACB, एंगल ऑफ ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है AC कितना दिया है 20 मीटर, द एंगल ऑफ ACB कितना दिया है 30 मीटर। देन फाइंड क्या करना है आपको, AB आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या हो गया आपका, इस एंगल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये आपका जो है AB आपका प्रिपेंडिकुलर हो गया है ना, ये आपका प्रिपेंडिकुलर हो गया। देन ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, देन अगर हमको ये फाइंड क्या करना है, AB मीन्स हमको P और H हमको पता है, एंड एंगल आपका 30 डिग्री है। बेस से हमको इसमें कोई मैटर नहीं है क्योंकि हमको बेस के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। हमको मेन क्या निकालना है, P निकालना है, इट मीन्स AB फाइंड करना है, और हमारे पास AC फाइंड है एंड 30 डिग्री एंगल फाइंड है। तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाए जिसमें P और H इन्वॉल्व हो, तो हम इजिली H की वैल्यू रख के और एंगल्स की वैल्यू से P को फाइंड कर सकते हैं ना। तो हमारे P और H से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है, तो P और S से रिलेटेड हमारा साइन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। देन एंगल आपका 30 डिग्री दिया है तो हम एंगल ऑफ 30 डिग्री रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है साइन का वैल्यू P बाय H होता है, और यहाँ आपकी P की वैल्यू क्या दी है AB, देन H की वैल्यू क्या है AC। ठीक है, आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको यही तो फाइंड करना है, पोल की ही तो हाइट निकालनी है, और AB क्या है, पोल की हाइट है। देन AC आपका क्या दिया है 20, तो आप 20 रख दीजिए। अब आप साइन 30 की यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, आप यहाँ साइन 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/2 इज इक्वल टू AB बाय 20, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखिएगा, एंगल टेबल से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन हम साइन 30 की वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो आपकी AB की वैल्यू निकालने के लिए हम 20 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 20 आपका डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा। देन 2 1 जा 2 10 जा, इट मीन्स AB इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आपकी पोल की हमको क्या फाइंड करनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपको क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ पोल इज, द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, इट मीन्स हमारा 10 मीटर इसकी हाइट फाइंड हो गई। ठीक है, ऐसे हमको इसको फाइंड करना है। इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। आपको क्या दिया है, सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, डिस्टेंस इसके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये पोल की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो AB आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC आपका बेस हो जाएगा, एंड AC आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है, और H आपका दिया है। तो आप ऐसे रेशियो का यूज करेंगे जो P और S से रिलेट हो। तो हम P और S से रिलेट वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन का, क्योंकि साइन इज इक्वल टू P बाय H होता है। एंगल आपका 30 डिग्री दिया है तो आप एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाय H लिख लिए। P मीन्स AB हो गया आपका, और H मीन्स AC हो गया। AB आपको फाइंड करना है क्योंकि यही आपका यही आपकी पोल की हाइट है। देन आपका AC क्या दे दिया है, AC आपको 20, तो आप यहाँ 20 रख लिए। देन साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू A बाय 20। अब AB को इधर रख के हम 20 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 1/20 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 1 जा 2 10 जा, तो AB इज इक्वल टू 10 मीटर, इट मीन्स AB आपका क्या दिया है, द हाइट ऑफ पोल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स behind so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो आपका कोई ट्री है ना, जो ब्रोक हो गया है एंड वो आपकी यहाँ फुट पे टच कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे, लेट एज्यूम आपका क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू ट्री। ये आपका क्या है, BD आपका ट्री है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि BD क्या है, हमारा ट्री है। देन AD द पार्ट ऑफ ब्रोकन ट्री, जो आपका ट्री ब्रोकन हो गया है वो आपका पार्ट है AD। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AD, यही होगा।
लेट एज्यूम ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर ले लिए हैं एंड ए डी इज इक्वल टू वाई मीटर ले लिए, और ये टोटल क्या है आपका ट्री है, और जो वाई वाला पार्ट है वही आपका यहाँ टूटकर अलग हो गया है ना, तो ये आपके यहाँ पर, तो इस मीन्स ए सी भी क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू वाई मीटर। देन एंगल क्या कर रहा है, ये एंगल ड्रॉ कर रहा है 30 मीटर एंड डिस्टेंस आपका बोला गया है ग्राउंड से ट्री की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर। तो हमारी ग्राउंड से ट्री मतलब जो ब्रोक हुआ ट्री है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। इट मीन्स BC हमारा क्या है 8 मीटर, ठीक है। BC इज इक्वल टू 8 मीटर। ऐसे आपको पिक्चर ड्रॉ करना है और लाइन से स्टेटमेंट लिखते हुए जाना है जो आपके क्वेश्चन में दिया है, तो आपको इजिली पता चलेगा कि हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है, ठीक है। तो अब हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, हमको पता चल गया कौन कौन क्या क्या है। अब हम इसमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमको ट्री की हाइट फाइंड करनी। तो हमको ए से बी तक या ए से डी तक नहीं, हमको पूरी डी से बी तक की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो पूरी डी से बी तक की फाइंड हाइट करनी है, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे, राइट एंगल ABC को, और इसके अकॉर्डिंग हम रेशियोज का फॉर्मूला लगा के फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो हम जैसे एक्स फाइंड करते हैं, एक्स आपका इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, देन ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल के अकॉर्डिंग ये फाइंड होगा। तो अगर हम यहाँ P और B वाले में वो करते हैं, रिलेट वाला रेशियो यूज करते हैं, तो हमारी P की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो P और B में रिलेट करने वाला कौन सा रेशियो होता है, तो ये होता है 10 और एंगल है 30, इट मीन्स 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है P/B, और आपका P क्या है, PAB है एंड B क्या है, B आपका BC है, और AB की वैल्यू कितनी दी हुई है x एंड BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यूज रखेंगे, 1030 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। हम यहाँ 1/√3 रखे, x/8। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 8 इधर ट्रांसफर होके x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। इट मीन्स हमारे इतने पार्ट की वैल्यू मिल गई ट्री की AB। अब हम आगे के पार्ट AC ही हमारा AD है ना, तो हम AC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, Y की वैल्यू तो हम ऐसे फॉर्मूला का यूज करें जो H और B से रिलेट करे, ठीक है। तो H और B से रिलेट करेंगे तो B तो हमारे पास है, H हमको निकालना है, तो हम एंगल के अकॉर्डिंग H फाइंड कर लेंगे। तो H और B से रिलेट करने वाला फॉर्मूला होता है cos, तो हम यहाँ पर cos का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 30 इज इक्वल टू होता है B/H, है ना। और हमारा B क्या है BC एंड H क्या है हमारा AC। तो BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 एंड AC की वैल्यू है Y, ठीक है। अब यहाँ पर हम cos 30 की वैल्यू रख देते हैं, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। √3/2 इज इक्वल टू 8/Y। इट मीन्स हम Y को इधर शिफ्ट करके √3/2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 8 × 2/√3 हो जाएगा। इट मीन्स 16/√3 आपकी Y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमको x और y की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी सेपरेटली, हमको x प्लस वाई, इट मीन्स हमको पूरी ट्री की हाइट चाहिए थी, और ट्री की हाइट क्या है x प्लस वाई, AB प्लस AD ही है पूरी ट्री की हाइट। तो हम x प्लस वाई निकालेंगे, हाइट ऑफ ट्री इट मीन्स हो जाएगा AB प्लस AD, है ना। AB आपके डायग्राम से AB प्लस AD, तो AB प्लस AD इट मीन्स x प्लस वाई, और x प्लस वाई में x की वैल्यू है 8/√3 प्लस 16/√3, तो इट मीन्स 8 एंड 16 24/√3। आप ऐसी वैल्यू रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी क्या कर सकते हैं, √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन 24/√3/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 8 जा, तो 8 इंटू √3, ये भी आपका एक आंसर हो सकता था, ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। देन आपका एक आंसर ये भी हो सकता है, अगर आप √3 की वैल्यू रख देते हैं, अगर आपको नॉलेज हो तो 1.732 होता है √3 की वैल्यू, तो आप 1.732 से 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू फाइंड होगी 13.816, क्या वैल्यू फाइंड होगी 13.816, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो आप चाहे तो यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं या इसको भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो आपकी क्या आ गई, हाइट ऑफ ट्री 13.816 मीटर, ठीक है। हमको यही फाइंड करना था, ठीक है, आपको ये फाइंड करना था हाइट ट्री की, तो हमने हाइट फाइंड कर ली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर देन चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।